नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। दिन भर के अपडेट्स लेके आज मैं हाजिर हूं फिर से। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने फिर से टाको किया। टाको के बारे में आपको पता होगा, अमेरिका में सब कहते हैं ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अपने आप को शूरवीर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा रेसिस्ट करेंगे तो वो चिकन आउट कर जाते हैं, वो बैक आउट कर जाते हैं। उसका एक मुजाहिरा जो है आज सुबह भी देखने को मिला। आपको याद होगा कल शाम में, हालांकि जब मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली थी उसके बाद की घटना है कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पे इजराइल अमेरिका ने मिलकर हमला किया था। उसको एनर्जी जो वहाँ पे गैस फील्ड है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था। उसके जस्ट बाद ईरान ने एक वार्निंग भेजी थी जो सिविलियंस हैं आसपास के देशों में, उनको कहा था कि चिन्हित करके, यानी मैप पे बता के कुछ जगहों को टारगेट करने का उन्होंने बताया था, जिसमें से सऊदी अरबिया में समरफ ये रिफाइनरी थी। सऊदी अरब में ही जो जुबैल है वहाँ पे जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था। यूनाइटेड अरब अमीरात्स में अल हुसैन गैस फील्ड है, और कतर में दो जगह थी, मसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, मसाइद होल्डिंग कंपनी, और उसके बाद रास लफान रिफाइनरी फेज़ 1 और 2, और हाइफा रिफाइनरी इजराइल में। इनका इन्होंने वार्निंग दी थी। उसके बाद उन्होंने मिसाइल्स मारे, जिसमें से कि मिसाइल्स जो हैं वो समरफ रिफाइनरी पे भी लगे, जुबैल में भी लगे हैं, जो रास लफान रिफाइनरी है यूएई का वहाँ पे भी, कतर का, वहाँ पे भी मिसाइल मारे। उस मिसाइल मारने के बाद ट्रंप जो हैं वो एज यूजुअल चिकन आउट कर गए। इसके अलावा इजराइल में भी कुछ जगह थे जिनको कल निशाना बनाया गया। और अतराबीन हदेरा में जो उनका पावर स्टेशन है, उसके पास रुटेनबर्ग पावर स्टेशन है अश्केलॉन में, फिर हगीद पावर स्टेशन है एलाइकिम, स्कॉल पावर स्टेशन असदौद, और हरुविद पावर स्टेशन किरियात मलिक। यानी ईरानी कह रहे हैं कि इन सब पे अब वो हमला करना शुरू करेंगे। इनमें से दो जगहों पे कल हमला हुआ था, और अतराबीन में और रुटेनबर्ग में, ये इन दो जगहों पे हमला हुआ था। जब ये हमला ईरान ने जवाबी हमले किए, आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई कतर पे क्यों किए, क्योंकि ये जो कतर हैं चाहे सऊदी अरब हैं, इन जगहों पे जो गैस फील्ड्स हैं, इनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, इसमें अमेरिका की पार्टनरशिप है, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, शेवरॉन का, शेल का, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं अमेरिका के जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं। यानी ये अमेरिकन, पार्शियली अमेरिकन ओन्ड जगह है, तो इनको टारगेट किया गया। इनके टारगेट करने से दो चीज़ें होती हैं कि आप अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, ना उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल को अपनी एयर स्पेस दी और अपने बेसिस दिए हमला करने के लिए, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे ही ये टारगेट किया गया और गैस प्राइसेस भागने लगी, अमेरिका में 108 के आसपास जो है वो पेट्रोल पहुंच गया, और इंटरनेशनली 118 के पास पहुंच गया, तो तुरंत जो है वो ट्रंप ने एक जो है वो ट्वीट कर दिया, और अदर वो जो उनका वॉटेवर, वो जो उनका जिस पे वो लिखते हैं, Israel, out of anger for what has taken place in the Middle East, has violently lashed out at a major facility known as South Pars gas field in Iran. A relatively small section of the whole has been hit. The United States knew nothing about. तुरंत चिकन आउट करके, हमें कुछ नहीं इसके बारे में पता था, इसको कतर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, ना कतर को इसके बारे में कुछ पता था। ईरान ने इन पे वापस जवाबी हमला किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब तमाम चीज़ें करने लगे, और ये अनफेयर है, और नो मोर अटैक विल बी मेड बाय इजराइल पर्टेनिंग टू दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल साउथ पार्स फील्ड अनलेस ईरान अनवाइजली डिसाइड। अब करें कि इस पर कोई इजराइल हमला नहीं करेगा, और साथ में फिर से एक छोटी सी धमकी भी ईरान को निकाल दे कि हम तो नेस्त नाबूद कर देंगे। इनको देख के ना मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है। मेरे बोर्डिंग स्कूल के एक दोस्त है, अमेरिका में डॉक्टर है बहुत बड़ा। उसको भूत के फिल्मों से डर लगता था। जब वो सिनेमा में किसी भी सीन में जब वो एंटिसिपेट कर लेता था कि अब भूत आने वाला है और मुझे डर लगने वाला, तो खुद से पहले से ही चिल्लाने लगता था एज इफ़ कि उसे कुछ नहीं हो रहा है। यानी वो कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ना, ये ट्रंप का जो फर्स्ट हाफ जो ट्वीट है वो रियलिटी है कि हालत ख़राब हो गई है, सुर तुरंत बदल गए, और सेकेंड हाफ में जो धमकियाँ निकाली जा रही है वो वही कोपिंग मैकेनिज्म है, वही भूत वाली सीन आने से पहले जो चिल्लाते हैं वो वाला मामला यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्लियरली, जैसा मैंने पहले दिन से कहा है कि ये वेल थॉट आउट वॉर नहीं है। हर चीज़ फेंकने की कोशिश की जाती है, वो होता है ना, डार्ट बोर्ड पे डार्ट मार रहे होते हैं, कोई जाके लग जाए।
तो सारी गुंजाइश जो है वो कर ली गई है, जितनी भी तरतीब हो सकती है वो कर ली गई है। उसमें से इनको उम्मीद है कि कोई तो लग जाए, कोई तो जाके वहाँ पे काम कर जाए, तो हम इसमें से अपने आप को एक्सट्रिकेट कर लें। हालांकि इसमें से कुछ भी काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक फ्रंट हैं वहाँ पे भी ट्रंप की मुश्किलातें अब और बढ़ रही हैं। कल हमने आपको जो केंट के बारे में बताया, उनके जो उन्होंने जवाब दिया। अब जो तुलसी गैबर्ड की जो पूछताछ कल हुई है, वहाँ जो कांग्रेसियल कमेटी है वो बैठती है, उन्होंने जो पूछताछ की है वो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर एक प्रेशर जो है इन पे जनरेट किया गया। तुलसी गैबर्ड अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वो स्पोक्स पर्सन हो या खुद ट्रंप हो या कोई भी उनका, वो सब झूठ बोलते हैं। वो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इनके अपने कंजर्वेटिव यानी रिपब्लिकन ओन्ड एक चैनल है जो ये कहता है कि ट्रंप सिर्फ 3% बात ही सही बोलते हैं, यानी बाकी 97% बात जो है उसमें झूठ होता है, या पार्शली वो झूठ होता है, पूरा झूठ होता है। अब वाइट हाउस की तरफ से उनके प्रेस सेक्रेटरी ने तो कह दिया कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा था और हमें उसकी इंटेलिजेंस थी, तो हमने उस पर हमला कर दिया। ये रिएक्शन वाइट हाउस ने क्यों दिया था? क्योंकि जो केंट ने कह दिया था कि इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है, और जैसा मैंने कल आपको बताया काउंटर टेररिज्म के वो डायरेक्टर थे, तो उसको ढकने के लिए एक झूठ बोला। अब उस झूठ को पकड़ लिया ये जो कांग्रेसियल कमेटी है, और आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, इनफैक्ट ऑनलाइन मौजूद है, जहाँ पे तुलसी गैबर्ड की जो है वो क्लास लगाई जा रही है। तुलसी गैबर्ड को ना हाँ कहते हुए बन रहा है ना ना कहते हुए बन रहा है। वो बार बार ये भी कह रही है कि कोई हमारे पास असेसमेंट नहीं था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह पा रही है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि कैसे बोलेगी ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो मतलब वो बड़ा ही हिलेरियस, वो कल आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। You are evading a question because providing a candid response would contradict the White House. ये सीनेट हियरिंग में सेनेटर जॉन ऑस्पॉफ ने ये जो उन्होंने तुलसी गैबर्ड को ये बात कही है, और रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या इमिटेंट न्यूक्लियर थ्रेट था जो ट्रंप या जो वाइट हाउस क्लेम कर रहे हैं, और वो कसमस उसमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मतलब इसमें से बाहर निकलें, किस तरीके से बिना जवाब दिए हुए झूठ बोलते हुए और ट्रंप को भी जो है झूठा साबित ना करें, ऐसे करते हुए हम यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। कल उनसे पूछा कि भाई जब आपने ये कह दिया, आप हेड हैं इंटेलिजेंस की, आपने ये कह दिया कि जुलाई पिछले साल के जून के हमलों में जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था ऑब्लिटरेट हो गया था, तो फिर अब कौन सी इमीडिएट थ्रेट कैसे आ गया? तो यानी जो एक कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही थी। और सिर्फ यहीं पे नहीं है, अब जो वॉर का ख़र्चा है वो भी अब हेवी पड़ने लगा है। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो कल आई है, इनफैक्ट रादर आज सुबह आई है, उसमें ये कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। याद रखें, वॉशिंगटन पोस्ट मैं बार बार कहता हूँ पेंटागन का मुखपत्र है। पेंटागन को कुछ लीक करनी होती है, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से करता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने न्यूज़ दी है, इसमें कहा है कि पेंटागन सीक्स मोर देन 200 बिलियन इन बजट रिक्वेस्ट फॉर ईरान वॉर। वाइट हाउस ऑफिशियल जो है उनको ये लगता है कि ये इतना अनरियलिस्टिक है ये नंबर कि इसको कांग्रेस जो है अप्रूव नहीं करेगी। इसको ट्वीट करते हुए अब्बास अरगची ने बड़ा अच्छा लिखा कि वी आर ओनली 3 वीक्स इनटू दिस वॉर ऑफ चॉइस इम्पोज्ड ऑन बोथ ईरानियंस एंड अमेरिकन्स, कि ये दोनों पे जो इम्पोज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। 200 बिलियन इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये एक आइसबर्ग का ऊपर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ऑर्डिनरी अमेरिकन्स कैन थैंक बेंजामिन नेतन्याहू एंड हिज लैकीज इन कांग्रेस फॉर द $1 ट्रिलियन इजराइल फर्स्ट टैक्स दैट इज़ अबाउट टू हिट यूएस इकॉनमी। क्लियरली ये मुखातिब जो हैं वो अमेरिका के जो पब्लिक है, जो अमेरिका फर्स्ट कहती है, और उसको दिख रहा है कि ये इजराइल फर्स्ट के चक्कर में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं, उसको लेके उनसे वो मुखातिब हैं। अच्छा, यही चीज़ जो है वो अब इस तरीके से ट्रैप कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने, कि वो जैसा अभी उसने ये अपना तो सोशल पे लिख दिया कि भाई हमें तो पता भी नहीं था, इजराइल ने हमला किया, इससे कुछ नहीं हो, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था, फलाना ढिमकाना था। उसके तुरंत बाद आप सबको पता होगा बराक डेविड, जो एक्सियोस, जो एक प्रोपेगेंडा प्रो इजराइल अखबार है अमेरिका का, उसके रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिख दिया रिट्वीट करते हुए कि ट्रंप वॉज अवेयर ऑफ साउथ पार्स अटैक बट डिनाइड इट आफ्टर ईरान्स रिटेलिएशन, कि ट्रंप को पता था लेकिन ईरान के जवाबी हमले के बाद उसके सुर बदल गए। कॉन्ट्ररी टू ट्रंप्स स्टेटमेंट, सीनियर इजरायली and US officials have stated that the United States had prior knowledge of the Israeli attack and had been
हैड इवन कंसेंटेड टू इट एज ए मीन्स टू पुटिंग प्रेशर ऑन ईरान। वो कह रहे हैं कि उनको पता था और उन्होंने ही प्लान किया था कि इससे ईरान पे प्रेशर जनरेट होगा। नाउ फॉलोइंग द ईरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट द कतरी गैस फील्ड, ट्रंप इज शिफ्टिंग हिज पोजीशन। ट्रंप जो है उसके सुर बदलते जा रहे हैं, यानी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस में जो अच्छा अभी वो कह रहा है कि जो प्रो डेमोक्रेट अखबार हैं यानी न्यूयॉर्क टाइम्स हैं वो भी ट्रंप को की फजीहत कर रहे हैं लोकल पॉपुलेशन में। याद रखें इलेक्शन आने वाला है। और जो इजरायली एसेट्स हैं वहाँ पे, वॉशिंगटन पोस्ट में इजराइल का आदमी या ये डेविड जो बराक डेविड जैसा आदमी है जो एक्सियोस में बैठता है, उसके थ्रू इजराइल भी ट्रंप को नंगा कर रहा है। यानी आपने पहले लिखा और आपके रिपोर्टर ने आपके ही एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ऑफिसर का हवाला देते हुए कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक फ्रंट पे जो उन पे प्रेशर बना हुआ है वो भी लगातार बना हुआ है। एक जो पहलू है जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पर्शियन गल्फ़ के कंट्री हैं उसके साथ जो ईरान के रिलेशनशिप है वो कहाँ जा रहे हैं। बार बार ये हो रहा है कि भाई ईरान ने अपनी रिलेशनशिप इनसे ख़राब कर ली। ईरान एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये देश जो हैं अपने यहाँ बेसेस अमेरिका को दें, अपने एयर स्पेस अलाउ करें और ईरान जो है वो चुपचाप बैठा रहे। ज़िंदगी रहेगी तो रिलेशनशिप अच्छे बन जाएंगे, अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप नहीं रहेगी। इस बाबत पिछले 24 घंटे में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हुई हैं। अव्वल तो ये कि ईरान को पता है कि ये चीज़ जो है आगे दूर तक जाएगी, तो कल ईरान ने यूएई से कंपनसेशन डिमांड किया है कि तुमने अपना एयर स्पेस और तुमने अपनी ज़मीन जो है मेरे पे हमला करने के लिए दिया है, तो हमको इसके लिए कंपनसेशन चाहिए। ईरान के जो यूएन में एम्बेसडर हैं उन्होंने यूएस सेक्रेटरी जनरल को एक लेटर लिखा है और उसमें अमीर सईद इरावनी जो वहाँ के ईरान के एम्बेसडर हैं वो है कि उन्होंने लिखा है कि यूएस डिसीजन टू अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड इन द अटैक अमाउंटेड टू एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट दैट इंटेल्ड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। और वो कह रहे हैं कि यूएई बेयर्स इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड रिपरेशंस, यानी उनको जुर्माना भरना पड़े, इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर ऑल मटेरियल एंड मोरल डैमेज सफर्ड। मैन एंड मटेरियल का जो भी डैमेज है उसके लिए करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी ईरान ने यूएन में अपना शुरू कर दिया है। इसके लगे हाथ सऊदी अरब का बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान आया। सऊदी अरब हैज़ वार्न्ड इट मे रिस्पॉन्ड मिलिटरीली टू ईरान एंड सेड दैट एनी ट्रस्ट इन तेहरान हैज़ कोलैप्स्ड, कि तेहरान में हमारा एतमाद जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिमार्क उनका आया है प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद जो है उन्होंने ये बयान दिया है। एक्यूज ईरान ऑफ कैरिंग डेलिबरेट हॉस्टाइल एक्ट्स अगेंस्ट नेबरिंग कंट्री। डेलिबरेट हॉस्टाइल एक्ट हमारे अगेंस्ट में हो रहा है। The pressure from Iran will backfire politically and morally and certainly we reserve the right to take military actions। तो इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि आप कोशिश कर सकते हैं, मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश करिए, हम आपको निस्त नाबूद कर देंगे। प्रोफेसर मरांडी ने वो ट्वीट जो है वो रीशेयर भी किया है कि आप ट्राई करके देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट मैगजीन में कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अल बुसैदी, जो आपको याद होगा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात करवा रहे थे, उनके जो अपने बयान आए हैं वो बहुत ही आई ओपनिंग है। जैसा मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कई जगहों से झूठा घोषित किया जा रहा है। उनके अपने मागा के लोग उनको झूठा घोषित कर रहे हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे ब्रिटेन के एक सिक्योरिटी एडवाइज़र 2 अलग अलग ऑफिशियल्स ने उनको झूठा घोषित किया। लगातार कल तुलसी गैबर्ट जो है जिस तरीके से पानी पी पी के जवाब उनको देना पड़ रहा था, दोस्ती बनी रहे टाइप्स, वो जो हैं एक तरीके से आप देखिए कि इनको बचा नहीं पा रही थी, यानी ये प्रूव हो गया कि झूठा है। अब बदर अल बुसैदी ने भी एक कॉलम लिखा और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हैज़ अर्ज्ड यूएस एलाइज टू पुल वॉशिंगटन आउट ऑफ व्हाट ही कॉल्ड एन अनवांटेड एंटेंगलमेंट विद ईरान। मुखातिब हैं जो यूएस के एलाइज हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई इसमें से यूएस को बाहर खींचो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बार इस लड़ाई को उसने वाशिंगटन के इस लड़ाई को हमले को उन्होंने ग्रेटेस्ट मिसकैलकुलेशन अंजाम दिया है। साथ ही कहा है कि दिस इज़ नॉट अमेरिकाज वॉर एंड दैट नीदर द यूएस नॉर इजराइल कैन रियलिस्टिकली अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। दोनों में किसी के भी ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पूरे नहीं होंगे। अल बुसैदी ने भी कहा है कि ईरान अगर इजराइल को लगता है कि वहाँ पर वो सत्ता पलट कर देगा तो उसके लिए उसको प्रोलॉन्ग ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। इजराइल के पास उसकी कुव्वत नहीं है, वो उसके लिए अमेरिका को शामिल होना पड़ेगा और अमेरिका फॉरएवर वॉर में फंस जाएगा, जिसका विरोध डोनाल्ड ट्रंप आज तक करते रहे हैं।
सबसे इंटरेस्टिंग ये है जो एक बड़ी चीज़ कि उन्होंने ये लिखा है, डिस्क्राइब्ड इरानियन स्ट्राइक्स ऑन गल्फ स्टेट्स होस्टिंग यूएस बेसेस एज इनएविटेबल इफ डीपली रिग्रेटेबल। उन्होंने कहा कि इनएविटेबल थे तो होना ही था। कॉलिंग देम प्रोबेबली द ओनली रैशनल ऑप्शन अवेलेबल इन रिस्पॉन्स टू अ वॉर डिजाइन टू टर्मिनेट ईरान। की यही रैशनल ऑप्शन, ईरान के पास ऑप्शन क्या है, यही रैशनल ऑप्शन है। ईरान को आप टर्मिनेट करना चाहते हैं इस युद्ध से तो वो आप पे स्ट्राइक करेगा। वाइल कॉशनिंग दैट डिसरप्शन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क ड्राइविंग एनर्जी शॉक। इन्होंने उसके आगे फिर डिप्लोमेसी पर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि इट्स सर्टेनली वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू रिटर्न टू टॉक्स आफ्टर रिपीटेड शिफ्ट फ्रॉम नेगोशिएशन टू मिलिट्री एक्शन बट एडेड एट द पाथ अवे फ्रॉम वॉर मे हैव टू लाई थ्रू प्रिसाइजली दिस रिजम्पशन। तो कह रहे हैं ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है ट्रस्ट करना, लेकिन अगर लड़ाई को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक जो लास्ट चीज़ ऐड मैं करना चाह रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल एक रिपोर्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हाउ चाइना इज़ क्वाइटली हेल्पिंग एन आइसोलेटेड ईरान सर्वाइव। लंबी आर्टिकल है, तवील लिखा है उन्होंने, उसमें वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो ईरान से तेल खरीद रहा है, उनको पैसे दे रहा है, साथ ही तमाम चीज़ों से यानी सैटेलाइट इमेजेस से और इस तरह की चीज़ों से और ऐसी चीज़ें जिनका मिलिट्री में डुअल यूज हो सकता है, सिविलियन और मिलिट्री यूज़ दोनों हो सकता है, उसकी मदद से वो कैसे ईरान को हेल्प कर रहा है। उसी के साथ एक केपलर ने इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है कि 90 शिप्स जब से ये वॉर शुरू हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं जो ईरान से तेल ला के चाइना के लिए जा रहे हैं। यानी चाइना को लगातार ईरान से तेल जा रहा है, बाकी जो शिप्स हैं वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, वो केस बाय केस बेसिस पे वो किया जा रहा है। केपलर ने इंडिकेट किया है कि टोटल एक्सपोर्ट लड़ाई शुरू होने से अभी तक 16 मिलियन बैरल ऑयल अभी तक ईरान ने चाइना को जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यानी चाइना और ईरान का क्विड प्रो को वहाँ पे चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।